मक्खन जैसी नरम, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बिल्कुल मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली बीफ चटकारा बोटी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसे बनाने के कुछ सीक्रेट तरीके हैं जिसे आज आपके साथ मम्मा शेयर करेंगी। तो चलिए, रेसिपी को आपने यहाँ पर फुल वॉच करना है ताकि आपने यहाँ पर सभी स्टेप को फॉलो करें, किसी भी स्टेप को आप यहाँ पर मिस नहीं कर पाएँ। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपने यहाँ पर मटन या फिर बीफ का गोश्त लेना है। कुछ इस तरीके की आपने यहाँ पर इसकी बोटियाँ बनवा लेनी हैं। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए और इसको टेस्टफुल बनाने के लिए आपने यहाँ पर इसमें अदरक, लहसुन और मिर्चों का पेस्ट ऐड करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। एक मीडियम साइज़ की आपने प्याज ऐड करनी है बारीक कट करके, और तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने यहाँ पर इसमें दही ऐड करनी है। इसके बाद इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए लाजमी आपने इसमें एक बड़ी इलायची इसमें ऐड करनी है। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास हो सके तो आप यहाँ पर इसमें फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून फूड कलर का इस्तेमाल किया है। सभी को हम यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे, एक तो आपके गोश्त में बिल्कुल से भी स्मेल नहीं आएगी और गोश्त बिल्कुल नरम मुलायम जूसी बनेगा और झटपट भी बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास पानी ऐड करना है। दोबारा आपने यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करना है और चूल्हे पे आपने यहाँ पर तकरीबन अच्छे से कवर करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। यहाँ पर हम इसे अच्छे से कवर करेंगे और इसे हम 25 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। जितना भी यहाँ पर हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब जितना भी आपका यहाँ पर पानी बचे आपने उसे अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये देखें, फिर ड्राई करने के बाद यहाँ पर मैं आपको गोश्त को चेक कराती हूँ कि कितने अच्छे से यहाँ पर हमारी जो गोश्त है वो गल के रेडी है। ये देखें, आप देख सकते हैं गोश्त यहाँ पर हमारा जो है वो अच्छे से गल के रेडी है। अब हम यहाँ पर एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। आपने इसके सारे पानी को अच्छे से ड्राई करना है और इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर देखें, आपने गोश्त को एक बाउल में निकालने के बाद इसे बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें बेसन या फिर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे बहुत ही चटकारेदार चटपटी बनेगी। और यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून या फिर आपने चाट मसाला इसमें ऐड करना है या फिर टिक्का मसाला आपने इसमें ऐड करना है। यहाँ पर हमने बीफ टिक्का मसाला इसमें ऐड किया है। आपके पास 2 ऑप्शन है। इस तरीके से आपने मिक्स कर सभी मसालों की अच्छे से कोटिंग करनी है गोश्त पर। अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करेंगे। सबसे पहले इसे फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड कर आपने यहाँ पर एक एक करके बोटियों को इस तरीके से इसमें ऐड करना है। ऑयल का इस्तेमाल आपने इसमें कम ही करना है क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से जो है गोश्त है वो हमारा गल के रेडी है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम कर आपने इसे फ्राई करना है। ज़्यादा आपने इसकी मीडियम को हाई नहीं करना, वरना आपकी जितनी भी बोटियां हैं वो अच्छे से बाहर से जल जाएंगी। यहाँ पर आपने तकरीबन इसे 4 मिनट के लिए पकाना है और यहाँ पर हमने 2-2 मिनट के लिए इसकी साइड चेंज करके इसे फ्राई किया। ज़्यादा हमने इसे ऑयल में इसे फ्राई नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी जो गोश्त है वो अच्छे से कवर हो चुका है, गल के रेडी है। ये देखें, हमारी जो बोटियाँ हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बन के रेडी हैं। अब हम यहाँ पर सभी बोटियों को निकाल लेंगे। अगर आप भी झटपट मज़ेदार सी ये बीफ चटकारा टिक्का बोटी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को लाजमी फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। यहाँ पर देखिए हमने इसे सर्व किया है। अब आपको एक एक बोटी को अच्छे से चेक भी कराएंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी जो बोटी है वो अच्छे से गल चुकी है। अगर आप इस तरीके से झटपट बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो करिएगा। ये देखें, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन की तरह बन के रेडी है।
आप अगर इसे मुंह में भी रखेंगे तो ये बिल्कुल आराम से घुल जाएगी। अब ये बहुत ही गर्म है तो आपको यहाँ पर मैं अच्छे से जितना हो सक रहा है वो इतना ही अच्छे से हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर इसे रायते के साथ, चटनी के साथ या फिर आप इसी तरीके से भी अगर खाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। अगर आपका यहाँ पर टिक्का बोटी या फिर टिक्का पार्टी करने का दिल चाह रहा है तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे लाजमी शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।